नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका ओडी लोन जो है वो सैंक्शन हो जाता है और लोन का अमाउंट आपके बैंक में आ जाता है। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो माइनस करके आपके बैंक में जो है ओडी लोन का अमाउंट क्रेडिट होता है और आप जब बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं या फिर आप बैंक की एंट्री करते हैं तो आप लोन रिसीप्ट की एंट्री करते हैं और बाद में जब आप प्रोसेसिंग चार्जेस वाला इनवाइस रिसीव करते हैं तो कैसे आपको ये सारी एंट्रीज करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड वहाँ पे भी मैं जो भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है उनको अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बेसिक लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिक लेजर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे आपको जाना है एंड देन लेजर पे जाना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं ऑल्टर पे जाऊंगी एंड देन लेजर पे। यहाँ सबसे पहले जो मैंने लेजर क्रिएट किया है ICICI लोन अकाउंट नाम से क्रिएट किया है। और जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो LAN यानी कि लोन अकाउंट नंबर आता है, तो एंड में आप इस तरीके से ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं ग्रुप आपको बैंक ओडी रखना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट ओडी अकाउंट। तो जो आप इंटरेस्ट देंगे लोन ओडी पे, तो जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, रीपेमेंट करते हैं, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसलिए क्योंकि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस का। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो बैंक जो है प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लेता है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस का इनवाइस भी वो देता है। तो इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और GST इसके ऊपर हम एप्लीकेबल रखेंगे। 18% GST रेट जो है वो आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट वाला लेजर हम क्रिएट करेंगे अपना करेंट अकाउंट का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट के, जिसमें हम पैसे रिसीव करने वाले हैं। अब गेटवे ऑफ दिल्ली से आप वी प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से हमें रिसीव्ड वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और लोन ओडी अमाउंट जो है वो आपके करेंट बैंक अकाउंट में आ जाएगी, और जब आप बैंक की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा आपके बैंक में, यानी कि आपका लोन अमाउंट आ चुका है। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे क्योंकि आपके बैंक ने उसको रिसीव किया है। अब सबसे पहले हम क्रेडिट क्या करेंगे, जो हमने ICICI लोन अकाउंट बनाया था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। मान लीजिए कि टोटल जो लोन अमाउंट है 50 लाख का है, तो आपका जो टोटल लोन आपने अप्लाई किया था 50 लाख का अप्लाई किया था, सैंक्शन हो गया है, 50 लाख हम कर देंगे क्रेडिट। और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस। तो जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस का अमाउंट है वो यहाँ पे हम कर देंगे डेबिट। और उसके बाद आप अपने बैंक को यानी कि करेंट बैंक को कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री है। देखिए जो टोटल अमाउंट थी, अब ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस है 73,750, ये आपको कैसे मिला है, आपका लोन आपने अप्लाई किया था 50 लाख का जो कि सैंक्शन हो गया है, और आपके बैंक अकाउंट में आए हैं 49 लाख समथिंग। तो इसको इससे माइनस कर देंगे 49 लाख को 50 से, तो आपका प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बिल नहीं मिला है, जब आप बैंक की एंट्री करते हैं तो इस तरीके से आप एंट्री करते हैं लोन रिसीव की। अब इस तरीके से आपने बैंक स्टेटमेंट से जो लोन रिसीव था उसकी एंट्री आपने कर ली है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो प्रोसेसिंग फ़ी वाला जो इनवाइस है वो नहीं आता है, और जब आप GSTR 2B जो है वो रिकन्सिलेशन करते हैं GST के पोर्टल से, तो वहाँ पे आपको शो होता है बैंक नाम से 73,750 का अमाउंट विथ GST। तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको परचेस वाउचर सेलेक्ट करना है, अकाउंटिंग मोड सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम प्रोसेसिंग का इनवाइस करने वाले हैं। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में ICICI बैंक लिमिटेड मैंने रखा है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। इस तरीके से जो भी आपका ओडी लोन कंपनी का अकाउंट है, इस तरीके से लेजर आप अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो हम कर देंगे
तो 73750 का अमाउंट था। जब आप इनवाइस आपके पास आएगा तो वहाँ पे मेंशन होगा क्लियरली, अगर आपके पास इनवाइस नहीं है, जीएसटी के पोर्टल से आप कर रहे हैं, तो जीएसटी के पोर्टल पे भी आपको बाइफिकेशन मिल जाता है जिसमें कि टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट अलग अलग मेंशन होती है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग चार्जेस में आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एंड प्रेस करके टैली में। इस तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी हमने अप्लाई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं 73750 का इनवाइस हमने एंटर कर दिया है। चलिए गो टू में चलते हैं और यहाँ से हम लेजर को ओपन करके मैं आपको शो करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लेजर में ओपन कर लेती हूँ आईसीआईसी बैंक। तो आप यहाँ देखेंगे आईसीआईसी बैंक जो है 49 लाख से डेबिट साइड में शो हो रही है, यानी कि इतना अमाउंट आ गया है। उसके बाद हम जो आईसीआईसी बैंक लिमिटेड है तो इसमें देखिए 73750 आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, यानी कि इतना हमें पे करना है। तो हम तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग फीस जो है वो पे कर दिए हैं। तो सबसे पहला जो हमने रिसीप्ट वाला एंट्री है उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस है 73750, जब पहले हमारे पास इनवाइस नहीं आया था तो हमने प्रोसेसिंग चार्जेस में इसको कर दिया था। अब हम यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड कर देंगे डेबिट और इसको हम कर देंगे सेव। अब उसके बाद अगेन हम उस लेजर को ओपन करके देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट हुआ इस एंट्री में चेंजेस करने का। तो इस एंट्री में आप देखेंगे 50 लाख का लोन था। 73750 हमने जो लोन कंपनी है उसको एज अ प्रोसेसिंग फ़ी दे दिया है और हमारे बैंक में 49 लाख समथिंग जो है वो क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एंट्री कर दी है। अब मैं यहाँ पे जो अकाउंट है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। तो इस तरीके से आप एंट्री को मॉडिफाई करके अकाउंटिंग अपनी प्रॉपर कर सकते हैं। चलिए बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, रीड करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में अंडर लोन में आपको 50 लाख अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरीके से जब एसेट साइड में आप जाएंगे तो करेंट लायबिलिटी में आपको ड्यूटीज़ साइड में शो होगा, जो टैक्स की लायबिलिटी है वो शो होगी। एंड करेंट असेट्स में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बैंक में आपको शो होगा 49 लाख रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे तो प्रोसेसिंग फीस में आपको 73750 अमाउंट शो होगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लोन रिसीव किया, उसके बाद हमने इनवाइस रिसीव किया, फिर उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन किया रिसीव वाली एंट्री में। अब उसके बाद जो आपका लोन का रीपेमेंट होगा उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आईसीआईसी जो लोन वाली कंपनी है उसका 50 लाख क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमें उनको पे करना है। अब यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो आपका ईएमआई जाएगा मंथ के एंड में जाता है, तो मंथ के एंड का डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले हमने जो लोन वाली कंपनी थी वो क्रेडिट किया था, अब हम लोन वाली कंपनी यानी कि आईसीआईसी ओडी लोन अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो जो भी आपका जो रीपेमेंट शेड्यूल मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ईएमआई देनी होती है एवरी मंथ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो यहाँ पे हम उसको डेबिट कर लेंगे। मान लीजिए कि 5 लाख का है तो 5 लाख हम कर देंगे और उसके बाद हम डेबिट करेंगे जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो इंटरेस्ट पेड ऑन ओडी लोन अकाउंट मान लीजिए कि 5000 है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मान लीजिए कि 4,95,000 है और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो है 5000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट वाले लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे 5000 और जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट टोटल 5000 से। तो यहाँ पे सिंपल सा डेबिट हमने करना है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन ओडी अकाउंट है वो भी डेबिट हो जाएगा और टोटल हमारे बैंक से 5 लाख रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोन रीपेमेंट की एंट्री आप टेलीग्राम में करेंगे जब तक आपका लोन ख़त्म नहीं हो जाता। अगर कोई भी क्वायरी और कोई भी क्वेश्चन होता है आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड तो आप गूगल में या फिर यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको अपनी क्वायरी टाइप करनी है और एंड में बाय सुमन एजुकेशन हब आपको इस तरीके से सर्च करना है तो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी। अगर इस तरीके से भी आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू ट्राई करूँगी
रिप्लाई करने का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।